आज जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का बढ़िया सा ट्रेड हमने लिया था, आप देख सकते हो। और ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस से ये ट्रेड हमने किया था। तो ये रहा बैंक निफ्टी का 45,000 का पीई, एंट्री 270, टारगेट 1 290, टारगेट 2 310, जाके पहुंचा 420 तक, बहुत बढ़िया मूव कैप्चर किया। अपार्ट फ्रॉम दैट निफ्टी का 19,800 का पीई, एंट्री 67, टारगेट 175, टारगेट 285। अब ये दो फंटास्टिक एनालिसिस के बाद हमने हीरो जीरो के भी दो ट्रेड ट्राई किए, बट अनफॉर्चुनेटली वेरी वेरी स्मॉल मूव, डायरेक्शन में गड़बड़ नहीं थी। तो एनीवेज हमने स्टूडेंट्स को यही कहा था कि जब मॉर्निंग में दो बड़े बड़े ट्रेड आपने ऑलरेडी सक्सेसफुली ले लिए हैं, तो सिर्फ 10 या 15% ऑफ प्रॉफिट से ही आप हीरो जीरो की स्ट्रैटेजी करना। तो अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल पर्पस के लिए एनालिसिस कैसे करते हैं ये जानना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि मार्केट का अच्छा खासा एनालिसिस मैं हर दिन करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को हिट करना है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन होना है। अब मैंने क्या कहा था, आगे क्या मार्केट रिएक्ट करने वाला है, ये सब कुछ आराम से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो मैंने कही थी, आइए देखते हैं। यहां पे आप देखोगे ना, ये निफ्टी का चार्ट है और थोड़ा सा ये जो है ये आवरली के टाइम फ्रेम पे है। मैं वापस ये करता हूं, ये निफ्टी का चार्ट, ये आवरली का टाइम फ्रेम। ओके, अब मैंने लास्ट टाइम यानी कि कल ये कहा था कि आप मुझे 19,800 के नीचे मार्केट दिखा दो, आप मेरे तरफ से 19,740 का पहला टारगेट लेके जाना। ये मैंने कहा था, आप चाहिए तो देख भी सकते हो। और आप देखोगे एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। जैसे ही 19,800 के नीचे मार्केट गया तो 60 पॉइंट्स आपको कल के एनालिसिस के ही बेसिस पे मिले रहेंगे। बट ये तो जस्ट आउट ऑफ द मार्केट ये है, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाओ, आउट ऑफ द मार्केट तो कोई भी ज्ञान पेल सकता है। तो आप देखोगे कि मार्केट के आफ्टर आवर्स में पेला हुआ ये ज्ञान और जो एनालिसिस किया था वो विद इन मार्केट था, इसके लिए बहुत फंटास्टिक चला। ओके, अब कल क्या मार्केट के साथ होने वाला है, तो थोड़ा सा हम कल के मार्केट का ज्ञान पेलना चालू करते हैं। सबसे पहले आज आपको क्या मजा आया नहीं आया मुझे कमेंट करके बताना कि कितना पैसा बना, क्या हुआ, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप सभी के कमेंट्स में देखूंगा। एट द सेम टाइम आप यहां पे देखोगे ना, तो आज मैं कृतिक जी का विवांता का स्टॉक, बाजीराव जी का एलेम्बिक, शक्तिमान का राजेट एक्सपो, अब 20 साल से ये मुझे बोल रहे हैं कि करो 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 एनालिसिस, अभी तक नंबर नहीं आया। तो 20 साल बाद, मजाक कर रहा हूं बट इनका नंबर आ गया है। तो शक्तिमान जी, दिस इज अ टाइम टू रिजॉइस। अब यहां पे आपको चाहिए कि मैं आपका भी एनालिसिस जब निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद करूं, तो मुझे कमेंट करके डालना सबसे पहले कौन सा स्टॉक और कितने बार आपने रिक्वेस्ट किया है। तो अगर शक्तिमान जी जैसा रिक्वेस्ट रहेगा तो डेफिनेटली मैं ले लूंगा। आगे देखते हैं। अब ये थोड़ा सा मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाना चाहता हूं क्योंकि कल फ्राइडे है। ओके, एंड मोस्टली अभी आप पकड़ लो कुछ बड़ा चेंज तो होने वाला नहीं है। आप यहां पे अगर देखोगे ना, तो ये पैटर्न का नाम है, ये पैटर्न का नाम है बेरिश किकर पैटर्न। ओके, होता क्या है थोड़ा सा आप देखना। ओके, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब बेरिश किकर, ओके, या इसको बेयर सेश भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जोन पे नहीं, स्ट्रेट अवे गैप डाउन होगा और नीचे ऐसे बन जाएगा। ओके, ये बेरिश पियर्सिंग या डार्क क्लाउड कवर से थोड़ा सा अलग रहता है, बट आप देख सकते हो कि ये एक पावरफुल रिवर्सल पैटर्न है। क्योंकि
एक बुलिश मार्केट को स्ट्रेट अवे गैप डाउन से फुल बॉडी रेड कैंडल ने नीचे लाया है। तो एक तो है कि अब लाइफ टाइम हाई, मजा आ गया, पैसे बन रहे हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा अब कम हो जाएगा। अब जो पैसा पीई में बनेगा ना स्टॉक के, वो सीई में बनने के चांसेस कम है। बट नेवरदलेस इंट्राडे में हम दोनों ट्रेड्स कर सकते हैं, बट पीई में जो अच्छी मूव आएगी सीई में देखना मुश्किल हो जाएगी। अब आप पूछोगे कि ये सब तो सही है, बट ये आपने जो चार्ट है वो ओपन क्यों किया है? तो ये चार्ट अगर आप देखोगे ना, ओपन इसीलिए किया है क्योंकि हमें जानना है यहाँ पे कि एग्जैक्टली मार्केट सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है। अब एक छोटी सी कंसेप्ट आपको बताऊंगा जो आपको लाइफ टाइम याद रखनी है। ये कंसेप्ट बहुत पावरफुल है और कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगी, तो बहुत ध्यान से ये कंसेप्ट को देखना। मार्केट वीक है, ये कैसे पता चलेगा? ओके, अब आप क्या करोगे, ये सभी चीज मैं यहाँ पे गायब कर दूंगा। ओके, अब आप क्या करोगे, इधर फिब लगाओगे, तो हम फिब लगाएंगे। फिब के जगह पे कुछ और लग गया, हम फिब लगाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ध्यान देके देखना। ओके, ये मैं क्या कर रहा हूं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट थोड़ा सा आप देख लेना कि ये चल क्या रहा है। सेटिंग्स, अब यहाँ पे 0.236 और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ओके। ओके, अब ये आप देखोगे ना, थोड़ा सा ध्यान देना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता। एक थोड़ा सा मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, सो यू हैव टू अगेन बेयर विथ मी, नहीं तो आपको भनक ही नहीं लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। एंड जिन जिन लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ बोर कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा कंसेप्ट सिखाना जा रहा हूँ जो बहुत बढ़िया काम करता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे पहले आप कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और उसके बाद में हम लोग देखेंगे ये कंसेप्ट होता क्या है। ओके, अब एक जो बुलिश स्टॉक है, ओके, वो क्या करता है, एक प्राइमरी वेव आती है, एक सेकेंडरी वेव आती है। ओके, वापस प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। ओके, अब लॉजिकली आप सोचिए, अगर मार्केट को थोड़ा सा रिवर्स लेना है तो मार्केट कौन से पॉइंट, कैसे मार्केट रिवर्स लेगा? तो एक चीज तो तय है कि समझो यहां पे अगर इसकी हाइट 10 है तो यहां पे इसकी हाइट 8 हो जाएगी। ओके, यहां तक ठीक है, ये इलियट के वेव्स रहने दो, जो भी रहने दो। अब आगे जैसे जैसे आप देखोगे ना, 8 के जगह पे ये 5 हो जाएगी, फिर नीचे आएगा, फिर 5 हो जाएगी। ओके, फिर ये बन गया आपका डबल टॉप। ओके, फिर अब 5 के जगह पे 3 हो गई, फंटास्टिक। अब आप देखोगे आपका जो प्राइमरी वेव था वो धीरे धीरे सेकेंडरी वेव हो गया है, और जो सेकेंडरी वेव था अब आपका प्राइमरी वेव हो गया है। तो अब 8 बन गया, अब वापस नीचे, वापस अब 10 बन गया, फंटास्टिक। ओके, और ऐसे अगर आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम बनता है, और जिसका एक अच्छा खासा नीचे के डायरेक्शन में ये होता है। अब आपको लगेगा मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट बहुत नीचे गिरने वाला है और ये सब, नहीं, ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, मैं आपको जस्ट कंसेप्ट बता रहा हूं। ओके, अब यहां पे कैसे पता चलेगा कि मार्केट में वीकनेस है? क्योंकि यहां पे आप देखोगे ना, ये एक बढ़िया सी रैली थी, समझो ये 10 पॉइंट, ओके, पुल बैक आया, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो नेक्स्ट रैली रहनी चाहिए थी ये एटलीस्ट 8 पॉइंट की रहनी चाहिए थी? क्योंकि जो लोग इतना पैसा मार्केट में बाइंग करा सकते हैं, तो क्या वही लोग जाके कंसोलिडेशन के बाद एटलीस्ट 8
ये नंबर मत पकड़ना, सिर्फ एक हाइट, एक कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये गलती से 10 सेंटीमीटर आप पकड़ लो तो क्या ये 8 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए था वेव की हाइट? नहीं हुई, राइट? हार्डली आप देखोगे 2 या 3 सेंटीमीटर की। और जो यहां पे आप देखोगे जो प्रीवियस हाई है इसके थोड़ा सा ऊपर जाके रिवर्सल आ गया। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत ज्यादा वीकनेस है हायर लेवल पे। अब ये वीकनेस कम कैसे होगा? ओके, मैं रिवर्सल की बात ही नहीं कर रहा हूं, वापस ध्यान देना, मैं रिवर्सल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मार्केट में जस्ट वीकनेस है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 15,000 आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा, आपको बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे, बट ये सब नहीं चल रहा है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा? अगर 0.236 ओके के ऊपर, ओके, प्रीवियस रैली के 0.236 के अगर ऊपर क्लोजिंग होती है ना, तो आप सेकंड नेक्स्ट वेव की, नेक्स्ट प्राइमरी वेव की या मेन वेव की, तो आपको समझना है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और ये ऊपर ऊपर अप ट्रेंड जाते रहेगा, इंटैक्ट है। अभी तक ये सर्कल बनने जैसा चांस नहीं हुआ है, ओके। बट अगर ये 0.236 के नीचे ही सेकेंड हाई आ जाता है ना, तो समझ लेना है कि मार्केट में वीकनेस है, ये इतने जल्दी ऊपर अभी नहीं जाने वाला है। तो आप पूछोगे आपको इतना तो पता चला कि मार्केट इतने जल्दी ऊपर नहीं जाने वाला है, तो क्या आप हमें बता सकते हो कि मार्केट कब ऊपर जाने वाला है? तो लॉजिकली मैं कुछ भी खुद के दिमाग से ये नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल लॉजिक बता रहा हूं। अब यहां पे क्या हो सकता है? तो यहां पे यही हो सकता है कि एक तो ये सेल ऑफ होगा, यहां पे अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे बायर्स आए थे। ये लेवल क्या है आइए देखते हैं, ये लेवल क्या है। तो ये लेवल है 19,250। तो वापस 19,250 एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट हो गया, ओके। अब ये पूरा का पूरा फेल कब होगा, रिवर्सल कब होगा? बहुत सिंपल है, ये पॉइंट के नीचे 16,800 के पीछे आपको समझना है कि पूरा का पूरा मार्केट का सत्यानाश हो गया है। और ये होने के चांसेस ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 96% नहीं है, ओके। क्योंकि एक है ना, जो मसला चल रहा है या जो प्रॉब्लम चल रहा है वो इंडियन मार्केट में नहीं है। आज बहुत सारे लोग पूछ रहेंगे इतना मार्केट क्यों गिर रहा है? क्योंकि कल फेड की मीटिंग हो गई थी और फेड को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक, यानी कि जो कर्जा देने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, तो हम उसकी लेवल्स तो चेंज नहीं करेंगे बट इंटरेस्ट रेट हम कम भी नहीं करेंगे बहुत दिनों के लिए। इसका मतलब क्या है? तो मार्केट में अब पैसा नहीं बहेगा। और आपको भी पता है जब लोन्स मिलते हैं, जब अच्छी खासी मार्केट में पैसा फ्लो होता है, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, सबसे पहले उसका बेहतरीन इफेक्ट स्टॉक मार्केट में दिखता है। तो यही हॉकिश सेंटिमेंट इसे कहते हैं, जहां पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेड इंटरेस्ट रेट को ऊपर या एक हायर रेट पे रखना चाहता है। इसके कारण मार्केट में जो नेगेटिविटी आ रही है, यूएस मार्केट का इफेक्ट इंडियन मार्केट में दिख रहा है। तो आज का ये थोड़ा बहुत एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना। अब आप देखोगे ना, ये इतना पावरफुल जो नीचे के तरफ पेन है, उसके लिए सपोर्ट क्या है? तो उसके लिए डेफिनेटली 19,280 का सपोर्ट है। इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, या अगर गया भी ओके, तो मैं कहूंगा ये रैली के लगभग आप देखोगे ना, यहां तक 18,400 तक भी गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप भी देखो ना, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, लास्ट टाइम भी। अच्छा, फंटास्टिक एग्जांपल है ये, लास्ट टाइम का ही एग्जांपल है। ये एक्स है और आप देखोगे ये 0.236 के नीचे है, वापस नीचे आ गया, सपोर्ट कहां पे लिया? पिछले लो का लिया, वापस ऊपर गया। बट अब के बार अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा, समझो ये 10 है,
तो ये 8 था, तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा खासा अब वापस इधर ही टाइम पास नहीं करेगा, ये वाला टाइम पास करके वापस ऊपर जाएगा। तो होप आपको ये वेव फॉर्मेशन के थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इलियट वेव्स, नियो वेव्स, फिफ्थ वेव, थर्ड वेव, फिफ्थ वेव, सेकेंड वेव, कॉम्प्लेक्स वेव, सिंपल वेव, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल कंसेप्ट से भी आप वेव कंसेप्ट को समझ सकते हो। अब यहाँ पे तो हमने बहुत कुछ बड़े टाइम फ्रेम में देख लिया, जो आपको पसंद भी आया रहेगा, कमेंट करके बताना। बट कल के लिए क्या करना है? आप बोलोगे ये सब तो ठीक है, बट मैं वीडियो ये देख रहा हूं कि कल के लेवल्स क्या रहेंगे। तो आइए देखते हैं कल के लेवल्स क्या रहेंगे। मैं थोड़ा सा आवरली में इसको ट्राई करूंगा दिखाने के लिए, क्योंकि 15 मिनट्स में बहुत मुश्किल है आज के लिए, सिर्फ आज के लिए। आप देखोगे ना, मार्केट ने कहीं पे भी सपोर्ट नहीं लिया है, मार्केट ने एक फैंटास्टिक पॉइंट पे सपोर्ट लिया है, ओके, जो कि है 19,707 की लेवल। तो अब नेक्स्ट सेल ऑफ कभी आएगा नीचे का? जब बहुत सिंपल है, मार्केट 19,680 में आवरली क्लोजिंग करेगा, जो कि इतना सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सपोर्ट है तो पूरा ऊपर जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मार्केट को ऊपर के डायरेक्शन में जाना भी है तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 19,780 से लेके 19,800 तक जाने के चांसेस है। तो ऊपर के डायरेक्शन में आपके लेवल्स क्या हो गए? 19,780 टू 19,800। आप ये लेवल्स तक अगर, हाँ, किसके बाद आपको बुलिश रहना है ये मुझे बताना है, राइट? तो ये भी देख लेते हैं, चलो फटाफट। बहुत कम ये है, बट स्टिल 19,760 के बाद, ओके, 19,760 के बाद आपको 19,780 टू 19,800, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है कि 40 पॉइंट्स आपको यहां पे मिल जाएंगे। और क्यों मैं 19,760 के बाद ही कह रहा हूं? क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो सेल ऑफ पॉइंट्स है। तो 19,760 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है, आप अननेसेसरीली बुलिश नहीं रहोगे। और अगर बुलिश 9,760 के बाद कहां तक रहोगे? 19,780 टू 19,800। अब मार्केट अगर 19,680 के नीचे आवरली क्लोजिंग दे देता है, तो आप देखोगे यहां पे जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो सिंपल है, 19,600 से लेके 19,590। अब ये तो बढ़िया है, एक्चुअली नीचे के डायरेक्शन में ज्यादा है, ओके, ऊपर के डायरेक्शन में थोड़ा सा कम ये है। और आप देखोगे कि अभी भी अच्छा खासा वीकनेस है, 19,780 टू 19,800 मार्केट जा सकता है। तो ऊपर के डायरेक्शन में इतना ही करेंगे, बाकी का पूरा एनालिसिस 15 मिनट्स में जब हम कल ट्रेड करेंगे आपको बताऊंगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बहुत बढ़िया है, ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है, और बैंक निफ्टी में अभी भी लगता है कि डाउन साइड इंटैक्ट है, जो कि है 44,400। तो बैंक निफ्टी में 44,400 आने के चांसेस है, और 44,200 पे पुल बैक आने के चांसेस है। तो मैं क्या कह रहा हूं, वापस सुनना, बैंक निफ्टी के लेवल्स देखना, और आप बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करने का सोच सकते हो। 44,590 के बाद, वापस एक बार, 44,580 के बाद, 44,580 के बाद अगर 15 मिनट्स की भी आपको क्लोजिंग दिख गई ना, तो आप देख लो, आप 100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर सकते हो। 44,400 भी आएगा, और जो मेजर सपोर्ट है वो 44,200 है। इसके बीच में जो छोटे छोटे पुल बैक्स रहेंगे, आप अगर कॉल लेने को जाओगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा। तो ये फैंटास्टिक लेवल है पुट लेने के लिए। और आप ऊपर का कब सोचोगे, ऊपर के लेवल्स कब देखोगे बैंक निफ्टी में? तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, 44,750 के बाद
44,500 तक देख सकते हो। वापस 44,750 के बाद 44,750 के बाद 44K तक देख सकते हो। अब थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा तो आप ये मत होना, बट ऐसे कुछ होने के चांसेस लगते हैं। बैंक निफ्टी में जैसे मैं कह रहा हूं ज्यादा बेरिशनेस है कंपेयर टू निफ्टी, और जिस हिसाब से ये बन रहा है 15 मिनट्स में भले आपको ऊपर नीचे दिखेगा, बट आवरली में अगर आप देखोगे ना तो मोर और लेस आप देखोगे कि 44,600 के बाद 44,400 और ये पॉइंट तक आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। 44,600 के बाद वापस एक बार 44,400 एंड फाइनली 44,250 तक जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये बैंक निफ्टी का डिटेल में का एनालिसिस हो गया। एक बार आप फटाफट आपके स्टॉक्स देखेंगे। राजेश एक्सपोर्ट 20 साल के बाद आ रहा है, बहुत ही मैं कहूँगा अगर यहाँ पे आपको बाइंग भी करना है तो ये सही समय नहीं है। आप क्या करोगे, ये ऐसा होने के बाद 650 के बाद बाइंग करोगे। अगर मुझे कहेगा कि अब राजेश एक्सपो रिवर्स होने वाला है क्या, तो सपोर्ट तो दिख रहा है, बट सपोर्ट के साथ जो रिवर्सल का रिएक्शन है वो नहीं दिख रहा है। इट इज ऑलमोस्ट एट द लोएस्ट पार्ट। अगर ये टूट गया ना 40, ये क्या लेवल्स है देखते हैं। अगर समझो ये 457 का लेवल्स टूट गया तो बहुत आप खुद देख सकते हो भयंकर नीचे जाएगा 282। तो ये जाने के चांसेस मुझे तो लगता है कम है, बट यस अब चल रहा है 508 और 450 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रिवर्स होना चाहिए, बट अभी तक कोई भी दिख नहीं रहा है कि रिवर्सल दिस के साइंस। तो ये हो गया राजेश एक्सपोर्ट्स। अगर उस हिसाब से मैं एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स कहूं तो वापस ये जो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के हिसाब से अप ट्रेंड आने के चांसेस है। अब ये डायरेक्टली ऐसा नहीं जाएगा, ये नीचे जाके ऊपर जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे 850 का आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। बट ओवरऑल अगर मैं कहूंगा एलेम्बिक बुलिश है, ये पॉइंट बाइंग का सही नहीं है। थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, और आपको यहां पे कहीं तो भी वीकली रिवर्सल्स के साइन में एंट्री करना चाहिए। विवांता देखेंगे तो ये रहा विवांता। मैं विवांता जैसे स्टॉक में ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि इट्स टोटली एन ऑपरेटेड स्टॉक, बहुत ही कंफ्यूजिंग और आप अटक जाओगे अगर आप ऐसे पेनी स्टॉक में ट्रेड करोगे। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा, आज के ट्रेड्स पसंद आया रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा, बेल बटन को हिट किया रहेगा, और हम कल वापस मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग स्टडीज के साथ। आपको मार्केट रिवर्स कैसे होता है, इसका कंसेप्ट क्या वेव फॉर्म में पता चला, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट।